देखिए आज का स्टार्टिंग अपने पास जो चैप्टर होगा वो डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन किसको कहते हैं, कोई बताएगा? थोड़ा तो आप बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़े फिजिक्स वाले। dy by सर dx। जिसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करे। ना, डिफरेंशिएशन पूछा गया आपसे। डिफरेंशिएशन क्या है? इट इज अ प्रोसेस। डिफरेंशिएशन इज अ प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग डेरिवेटिव। ठीक है, ऑफ फाइंडिंग डेरिवेटिव। मान लीजिए जैसे आप 3 और 2 को ऐड किए, ये 5 क्या है? हाँ, 5 क्या है? नंबर है। नंबर। कांस्टेंट। तो हम तो ऐसे ही बोलते रिजल्ट है। 3+2 = 7। तो आप बोलते सर ये भी तो कांस्टेंट ही है। 3+2 = 5। तो इस केस में 5 क्या है? सर दोनों का सम। एडिटिव रिजल्ट बोल सकते हैं। एडिटिव रिजल्ट का सिर्फ यस सर। एडिटिव रिजल्ट। और ये जो 5 ऑब्टेन करने का प्रोसेस है इसको क्या बोलिएगा कि 3 और 5 का क्या हो रहा है? एडिशन। एडिशन। तो यहाँ पे जो हमको रिजल्ट 5 मिला है ये एडिटिव रिजल्ट है, और ये जो प्रोसेस है इट इज कॉल्ड एडिशन। समझ में आया? तो बस वैसे ही डिफरेंशिएशन जो है, ठीक है, इट इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग डेरिवेटिव। तो जब कभी भी हम लोग, एक वर्ड थोड़ा सा हमको ठीक करना है, लिख रहे हैं फाइंडिंग डेरिवेटिव। तो बाय द वे अगर कभी आप ऐसे लिखते हैं कि डी डी एक्स, मतलब कि आप मैथमेटिकल ऑपरेटर लेके तैयार है, और अब जो सामने में फंक्शन आएगा आप उसको क्या करेंगे कि डिफरेंशिएट करेंगे। तो डी डी एक्स ऑफ वाई, इसका मतलब ये हुआ कि इट इज द डेरिवेटिव, इट इज द डेरिवेटिव ऑफ वाई, न्यूमरेटर का, किसके रिस्पेक्ट में? विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है। अच्छा अगला चीज, क्या आप किसी एक पर्टिकुलर फंक्शन को किसी दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं? मतलब सर, यस सर कर सकते हैं। मतलब ये चेन आया रूल। कि अगर हम आपसे बोले कि डी डी एक्स फाइंड कीजिए और यहाँ पे लिख दिया गया आपके पास टी स्क्वायर, हाँ तो सर यहाँ कर सकते हैं सर। बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। डेरिवेटिव ऑफ t विद रिस्पेक्ट टू x हो। सर 2t हो जाएगा। नहीं सर और तो चेन कुछ रूल बोलेगा? लगता है। चेन रूल। देखिए, किसी एक पर्टिकुलर वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन नहीं हो सकता। ठीक है, क्या सुने आप? एक वेरिएबल का दूसरे हाँ वेरिएबल के यस रिस्पेक्ट सर। में डिफरेंशिएशन नहीं हो सकता। ठीक है, तो हमको तो इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो क्या करेंगे कि खुद से प्रेजेंट करेंगे यहाँ पे एक टर्म dt, और ऊपर में भी हम लोग क्या किए, dt से मल्टीप्लाई कर दिए। तो मल्टीप्लाई और डिवाइड किया गया, तो मैथमेटिकली करेक्ट। अब इससे बेनिफिट ये होगा कि टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टी हम लोग जानते हैं 2t होगा, और इसके हाँ साथ में सर 2 ये dt बाई डी एक्स रहेगा। ठीक है, ये dt बाई डी एक्स रहेगा, ये आपको काम देगा जब हम आपको इम्प्लीसिट बताएंगे ना उस समय। बाय द वे अगर आपको ये पता है कि साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है, तो थोड़ा सोच के बोलिएगा साइन एक्स का डेरिवेटिव विथ टी क्या होगा? कोई भी cos x dx by dt। एकदम ठीक, cos x dx by dt, ये हमको एक सजेशन दिया गया। ठीक है, तो सर यहाँ हो क्या है? ठीक है, अभी तो आप जो निकाल दिए हम देख लिए, हम समझ गए, बढ़िया, मगर आगे नहीं पता चला। आप जब साइन एक्स को देखते हैं ना तो ट्रिग्नोमेट्री क्या बोलता है कि इसको एक तरीके से देखो, और कैलकुलस बोलता है इसको दो तरीके से देखो। दिख रहा है आपको दो तरीका? साइन का डेरिवेटिव कॉस,
और x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t इट इज dx by dt। क्या आपको बात समझ में आई? यस Yes, सर। sir. ठीक, चलिए अगला, अगर आपसे पूछ दे d d थीटा ऑफ ऑफ ऑफ, ठीक है, ऑफ मल्टीप्लीकेशन है या जस्ट ऑफ, यहाँ पे लिखा हुआ है cos थीटा स्क्वायर, क्या कीजिएगा आप? सबसे पहले सुनिएगा बात को, आप सबसे पहले cos का डेरिवेटिव करेंगे माइनस साइन, बाद में थीटा स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे 2 थीटा। बोलिए ये जो फर्स्ट केस में लिखे हैं और ये जो सेकंड केस में लिखे हैं इसमें क्या डिफरेंस है? कोई डिफरेंस है? सर ये कैसे लिखे सर, ये समझ नहीं आया सर। माइनस साइन थीटा स्क्वायर इंटू 2 थीटा। दीक्षा cos का डेरिवेटिव आपको याद है? वैसे हम फॉर्मूला लिखाएंगे मगर फिर भी cos का याद है? हाँ माइनस साइन होता है। होता है ना। मान लीजिए जैसे अगर लिखा है डी डी एक्स ऑफ cos x, तो आप लिखते हैं ना माइनस साइन x, हाँ सर ये है? तो पता है, साइन माइनस बस साइन। वैसे ही cos का डेरिवेटिव लिखे तो माइनस साइन थीटा स्क्वायर हुआ, ठीक हाँ है। और उसके बाद आप यहाँ थोड़ा पीछे वाले स्टेप में देखें, क्या इस x का भी आप डेरिवेटिव फाइंड किए थे? ओ ये एक्स का, ओ हाँ ये सर dx by dt, यस सर। dx by dt, तो आप थीटा हाँ स्क्वायर का भी डेरिवेटिव निकालिएगा। ओ अच्छा थीटा स्क्वायर का, ओ हाँ, हाँ ये सर वो 2 2 थीटा थीटा है। तब होगा। चलिए नेक्स्ट, थोड़ा आपको पहले समझना होगा प्रोसेस, उसके बाद हम आपको फॉर्मूला पे एप्लीकेशन दिखाएंगे ना। अगर डी थीटा ऑफ, मान लीजिए यहाँ लिखा है साइन थीटा, कोई बताएगा डेरिवेटिव क्या होगा? रुकिए, ए क्या होगा बी क्या Sir, होगा, दोनों बताना। सर cos थीटा sir, होगा cos theta 2 cos थीटा। theta into 1 cos थीटा इंटू 1 आप इसी सेंस में बोले ना, डी थीटा बाई डी थीटा, yes ओ sir. yes sir यस ठीक सर। है। इसी हर सेंस में बार बोले हर बार हम लोग क्या करते हैं कि एक एक टर्म का एक स्टेप में डिफरेंशिएशन करते हैं। तो पहले आप साइन का डेरिवेटिव निकालें तो आप बोलेंगे सर cos होगा, और उसके बाद जब आप थीटा का डेरिवेटिव निकालें तब जाके आप बोलेंगे सर डी थीटा बाई डी थीटा 1 होगा, फाइनली हम इसको cos थीटा लिखेंगे। समझे? नेक्स्ट एक देखिए, क्वेश्चन अपने पास ये है, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्यूब, कोई बताएगा इसका डेरिवेटिव? cos x cube फिर into cos 3x x, square So हाँ cos x square cos x x cube cube into is d 3x स्क्वायर। Yes, sir. आपको 3x समझ में square. आया? 3x square. सबसे पहले साइन का डेरिवेटिव cos और बाद में x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, ठीक है। तो सर यहाँ हो क्या रहा है? देखिए जब आपको ये दिख जाता है तो इसको बोलते हैं चेन रूल, और जब आपको ये नहीं दिखता है, जैसे कहाँ नहीं दिखा था, ऊपर में, जब ये आपको नहीं दिखता है तो आप इसको कहते हैं कि सिंपल डिफरेंशिएशन हो रहा है। क्या सिंपल डिफरेंशिएशन करके कुछ भी एग्जिस्ट करता है? नहीं, कभी नहीं, ठीक है। अगर बाय द वे कभी भी आप किसी एक नॉर्मल से फंक्शन का डिफरेंशिएशन भी करते हैं तो उसमें भी आपके पास ऐसा एक टर्म आता है जो को वैल्यू 1 देता है, बस वो हिडन होता है तो वो हम लोग को दिखता नहीं है, ठीक है। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, आपको हम इतना बता दें कि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है, और जब हम यहाँ पे cos लिखेंगे इसका डेरिवेटिव माइनस साइन होता है। कोई बताएगा इसका वैल्यू क्या होगा? आंसर चाहिए सीधा। minus sin x square plus 1 into 2x Yes, sir. Minus sin x square plus 1 और वहाँ पे आ जाएगा 2x. और इंटू 2x, यही बोल रहे थे? yes हाँ सर. Yes, ठीक sir. है। अगर कोई इसको अल्टरनेट तरीके से देखना चाहे, अगर कोई इसको अल्टरनेट तरीके से देखना चाहे तो वो बोलेगा कि सर सबसे पहले हम क्या किए ना कि डिफरेंशिएशन निकालना चाहते थे cos का, तो हम पूछे किसके रिस्पेक्ट में, आप बोले सर cos जिस टर्म में डिफाइन है ना उसी टर्म में, ठीक है। तो हम बोले ये तो आप खुद से प्रेजेंट किए, तो आप बोले कि कोई बात नहीं ना सर, मैथमेटिक्स के डिमांड के अकॉर्डिंग हम इसको मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और नीचे में लिख देते हैं इसको dx। क्या किसी को दिक्कत है इस टर्म में जो नो लिखे? No sir. नो नहीं। सर। सबसे पहली बार में cos का डेरिवेटिव निकला तो माइनस साइन, और ये हो गया x स्क्वायर प्लस 1,
और बाद में आप एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव किए तो 2x आया और 1 का हम लोग को पता है कि 0 हो जाएगा, तो फाइनल आंसर अपने पास ये आया। जब आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं ना, इट इज कॉल्ड चेन रूल, इसको कहते हैं चेन रूल, ठीक है। और इसी को कहते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। अब फंडामेंटल बात बाय द वे, अगर आपके पास कोई एक ग्राफ ऐसा है और इसको कोई एक स्ट्रेट लाइन कट कर रहा है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, इसको एक स्ट्रेट लाइन ऐसे कट कर रहा है, बोलिए ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, ये कट कर रहा है ए और बी पे, हाँ सर। दो जगह पे कट करने का मतलब आप इस ए बी को कॉर्ड बोलेंगे या टेंजेंट बोलेंगे? सेकंड बोलेंगे। मॉड बोलेंगे Quad बोलेंगे। मॉड बोलेंगे। सेकेंड नहीं कहते, इसको कॉर्ड कहते हैं, ठीक है। सेकेंड का मतलब ये पूरा का पूरा पार्ट होता है, ये कर्व लेके सेकेंड मतलब ये होता है, ये ऐसे, समझे? हाँ सर। सर हम यहाँ कॉर्ड का बात सर करें। हाँ बोलिए बोलिए। सर थोड़ा सा पीछे से बोले ना, कुछ समझ में नहीं आया, मतलब अभी हम क्या बोले ना, तो वो स्टार्ट से। ये जो एक कर्व है, ठीक है, लेट दिस Yes, कर्व sir. विल बी fx। अगर इसको कोई स्ट्रेट लाइन दो पॉइंट पे कट करता है a और b, तो लाइन सेगमेंट ab को क्या बोलिएगा, कॉर्ड बोलिएगा या टेंजेंट बोलिएगा? कॉर्ड बोलेंगे। कॉर्ड बोलेंगे, ठीक है, कॉर्ड बोलेंगे। अब थोड़ा एक बात समझिए, अगर इस कॉर्ड का हम आपसे स्लोप पूछे तो स्लोप आप पढ़े हुए हैं, आप पढ़े हैं सर y2 माइनस y1 यस, बाई y2 x2 माइनस माइनस y1 x1, x2 माइनस x1। ठीक है। हम बोले fx के केस में बोलिए, तो आप बोलेंगे सर क्या होगा ना कि fx2 माइनस fx1 x1। और इसके डिवीजन में x2 माइनस x1। क्या सबको ये बात समझ में आया? यस सर। हाँ यस सर। सर। ठीक है, चलिए Yes, अगला। sir. अब थोड़ा सा आप ऐसे अज्यूम कीजिएगा कि मेरा यही सेम कर्व है, सेम कर्व, मगर इस बार क्या हुआ ना कि जो लाइन जा रहा है वो कुछ ऐसे जा रहा है, बोलिए ये कॉर्ड है लाइन या टेंजेंट है? टेंजेंट। टेंजेंट। टेंजेंट सर। टेंजेंट है, एक पॉइंट पे ये टच कर रहा है, लेट द पॉइंट विल बी ए। तो अब आप ये कह सकते हैं कि, ध्यान से सुनिएगा क्या बोल रहे हैं, इफ पॉइंट बी अप्रोचेस टू पॉइंट ए, मतलब पॉइंट बी जो है ना यहाँ पे ये धीरे धीरे मूव करके किसकी तरफ जा रहा है, ए की तरफ जा रहा है। तो अब मेरा लाइन दो जगह ना कट करके बल्कि एक जगह टच करेगा, इफ बी अप्रोचेस टू ए, तो वैसे केस में जो कॉर्ड ए बी आपका हुआ करता था, ये क्या बन गया, टेंजेंट बन गया। बोलिए क्या आप इस बात को Yes, sir. समझे? ठीक, तो जब बी अप्रोच कर रहा है ए की तरफ, तो कॉर्ड ए बी जो है वो टेंजेंट बन गया। थोड़ा सोचिएगा, अगर इस ए का पॉइंट हम यहाँ कंसिडर करें x, और b का पॉइंट अगर हम यहाँ कंसिडर करें x प्लस h, तो जब b a की तरफ जाएगा, मतलब x प्लस h अगर x की तरफ जाएगा, तो बताइए तो h कहाँ जाएगा? H tends to 0. 0 की तरफ अप्रोच करेगा। तो आप ये कह सकते हैं, if h approaches to 0, और x plus h approaches to x, और x2 approaches to x1, वैसे केस में then, ठीक है, आप ये कह सकते हैं स्लोप ऑफ कॉर्ड इट बिकम्स द स्लोप ऑफ टेंजेंट। सही बोले? Yes, sir. ठीक है, ऐसा होगा। और यही चीज आप क्लास 11 के डेरिवेटिव में पढ़ते हैं, ठीक है। तो हम लोग ऐसे लिखते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 f x प्लस h माइनस fx डिवीजन में x प्लस h माइनस x, it can be written dy by dx, it can be
एफ डैश एक्स। सर यहाँ क्या हुआ, आप है ना पार्ट बाय पार्ट समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले इस बॉक्स को देखिए, ये स्लोप ऑफ कॉर्ड है कि टेंजेंट है? सर टेंजेंट का टेंजेंट का स्लोप ऑफ ऊपर ऊपर टेंजेंट ऊपर ऊपर, कॉर्ड ना हुआ। हाँ Chord. कॉर्ड ना होगा, हाँ सर कॉर्ड का कॉर्ड का ये नाम छिपा हुआ था इसीलिए आपको गलत बता रहे थे क्या? देखिए ये कॉर्ड है, ये स्लोप ऑफ कॉर्ड है। हम आपसे बोले इस बॉक्स के अंदर जो लिखा है वो क्या है, तो ये स्लोप ऑफ कॉर्ड है। मगर जब लिमिट अप्रोच कर जाए जीरो, जब लिमिट तो अप्रोच tangent कर हो जाए जाएगा। जीरो, जब तो लिमिट अप्रोच कर जाए टेंजेंट जीरो, Chord तो जो tangent स्लोप हो ऑफ जाएगा। कॉर्ड हुआ करता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? स्लोप ऑफ टेंजेंट टेंजेंट। Slope of tangent. यानी कि Slope of अपने पास ये जो रिजल्ट मिला है dy by dx, क्या हम इसको स्लोप ऑफ टेंजेंट कह सकते हैं? यस सर। ठीक है, ये अभी हम आपको क्या समझा रहे थे? अभी आपको ये समझाया जा रहा था कि कभी भी आप अगर किसी एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं और आप उसका डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, तो इसको आप बोल सकते हैं इट इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू फंक्शन एफ एक्स। फंक्शन एफ एक्स के टेंजेंट का ये स्लोप है। ठीक है, तो कैलकुलस में हम उसको एफ डैश एक्स बोलेंगे, कैलकुलस में हम उसको डी वाई बाई डी एक्स बोलेंगे या डी एफ एक्स बाई डी एक्स बोलेंगे। मगर जैसे कैलकुलस रिलेट हो जाएगा कोऑर्डिनेट के साथ, उस समय यही डेरिवेटिव स्लोप ऑफ टेंजेंट की तरह बिहेव करेगा। यानी डी वाई बाई डी एक्स का मतलब एक लाइन में आप क्या समझे, ये कोऑर्डिनेट में स्लोप ऑफ टेंजेंट के बराबर है। समझे क्या? याद रहेगा? यस सर। Yes. छोटा सा एक लाइन है। कारण क्या है ना कि आप काइनेमेटिक्स जैसे चैप्टर्स को जब पढ़ते हैं, वहां आपको टेंजेंट का भी रिक्वायरमेंट होता है, वहां स्लोप का भी रिक्वायरमेंट होता है, और आपको वहां पे डेरिवेटिव का भी रिक्वायरमेंट होता है। तो उस जगह पे ये रिलेट करेगा। सर मैथमेटिक्स में एकदम अलग है। जब आप एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ेंगे, उस समय केवल ये जाके एक दूसरे के साथ मिलेगा, बाकी किसी चैप्टर में नहीं मिलने वाला है ये। ठीक है, चलिए देखते चले आगे। सबसे पहले तो आपको मीनिंग बता रहे थे अभी तक। नेक्स्ट मान लीजिए अगर कोई हमसे ये क्वेश्चन पूछ दिया कि डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, आप क्या आंसर दीजिएगा? सर 2x 2x आप बोलेंगे 2x। पूछने वाला पूछा कैसे, आप क्या जवाब दीजिएगा? सर पावर को सामने लाएंगे और एक पावर से से माइनस माइनस वन करेंगे। करते हैं। और फिर टू माइनस निकालने का पावर को तरीका सामने है लाके ना। पावर से एक माइनस कर दे। अच्छा ठीक है, वो तो निकालने का तरीका है, वो कैसे सर dy थोड़ी by है। dx रुकिए, अरे अरे अभी आप जो आंसर बोले, रुकिए अभी आप पूछते हैं। हाँ बोलिए, तो sin x का डेरिवेटिव बोलिए तो। cos सर x cos x cos x पूछने वाला पूछा Cos कैसे, x अब बोलिए तो कौन पावर को आगे लाए आप? सर फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज कर लेंगे। काशी रुकते हैं थोड़ा सा, पूछते हैं ना कैसे। अभी पावर कौन आपका सामने आएगा कि सर पावर सामने लाएंगे और पावर एक यूनिट कम करेंगे? कैसे कैसे बताइए, आंसर दीजिए, अरे वेट कर रहे हैं हम आपका। सर साइन का डिफरेंशिएशन तो cos ही होता है ना। सर अभी आप जो बताया ना लिमिट h टेंड्स टू 0 अभी करके, आपको स्लोप ऑफ बोले सर टेंजेंट साइन का dy by डिफरेंशिएशन dx। cos होता है, वही तो पूछे कैसे। सर सर ये याद तो है बताया गया था कैसे होता है। फिजिक्स में सर, सिर्फ ये सब फॉर्मूला physics बता में दिया नहीं गया है, कैसे प्रोसेस हाँ पता सर नहीं लेकिन है। हुआ कैसे है नहीं मैथ बता। में है नहीं जो ठीक। पूछेगा उसको ही बोल देंगे, तुम भी याद कर लो। मेन होता क्या है ना कि आपको रिक्वायरमेंट फील कराना जरूरी है कि अभी हम एक लंबा से चीज आपको बताने वाले हैं, तो उसका क्या यूज है। तो sin x का डेरिवेटिव cos x होता है, कैसे होता है, बस वही चीज बता रहे हैं। x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x ही क्यों होता है, क्यों उसका पावर आगे आके मल्टीप्लाई होता है और पावर एक यूनिट कम होता है, बस यही चीज अभी समझाने जा रहे हैं। समझ में आया अभी? हाँ सर। यस। चलिए ठीक। फिजिक्स को जरूरत है फॉर्मूला का, वो Yes, आपको sir. फॉर्मूला बता दिया। अब मैथमेटिक्स का रिक्वायरमेंट देखिए, बोलते हैं इसको प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल, वो छूट गया था,
फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव, इसी पे ना आ रहे थे कासिफ, ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन या फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। इसका मतलब ये होता है कि जो हम लोग रिजल्ट लिखते हैं कि sin x का डेरिवेटिव cos x होता है, x स्क्वायर का 2x होता है, cos x का माइनस sin x होता है, ये कैसे होता है, यही चीज आपको फर्स्ट प्रिंसिपल बताएगा, ठीक है, यानी ये प्रूफ करने वाला चीज। मान लीजिए आपसे हम यही ले लें कि फंक्शन जो sin x है, तो आपको क्या करना है ना, फॉर्मूला लिखेंगे, पहले आप x प्लस एच बताइए तो कितना होगा, sin x plus h। sin x sin प्लस x plus h। ठीक है, यूज करेंगे, ऊपर में अभी हम आपको एक फॉर्मूला बताए थे, whenever h approaches to 0, तो जो स्लोप ऑफ कॉर्ड है इट इज इक्वल्स टू द डेरिवेटिव, बस यही फॉर्मूला है आपके पास, यही फॉर्मूला है आपके पास, उसी को हम दोबारा लिखेंगे अभी, यूज लिमिट h टेंड्स टू 0 f x प्लस h माइनस एफ एक्स, और डिवीजन में x प्लस एच माइनस एच एक्स था माइनस एक्स, आप यहाँ पे जब पुट करेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0, एफ एक्स प्लस एच के जगह पे साइन एक्स प्लस एच पुट होगा, माइनस एफ एक्स के जगह साइन एक्स, डिनोमिनेटर में क्या आपको h बचता हुआ दिखा, Yes, sir. ठीक है, यस सर, क्या हमारा हाँ, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला आता है, यस सर, यस सर आता है। ये यस सर 2 बोलना उतना cos c जरूरी plus नहीं d जितना by 2 फॉर्मूला sin जरूरी c है, minus d by 2। 2 cos c plus d by 2 c cos c साइन minus सी d by 2। माइनस साइन डी, फिर हमको नहीं sin वाला आता। माइनस कोई रहेगा, बात नहीं, cos इसीलिए वाला हम लिख रहे हैं प्लस। दीक्षा, 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 इंटू कॉस सी प्लस डी बाई 2, c plus d by 2। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो C है और D है ये दो डिफरेंट एंगल है और कुछ नहीं, तो देखिए ये भी साइन C माइनस साइन D की तरह दिख रहा है, तो फॉर्मूला में अगर पुट करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 2 साइन, दोनों एंगल का डिफरेंस कितना होगा, H. h बाई 2 और इनटू कॉस, दोनों एंगल का सम बोलिए, 2x plus h। 2x 2x प्लस plus h h। बाई 2 लगेगा, हाँ सर। ठीक है, और आपको ध्यान में होगा अभी अभी यहाँ नीचे में h। h है, ठीक है, हम लोग लिमिट में पढ़े हैं, सर बोलिए बोलिए कुछ बोल रहे हैं, सर हम नहीं समझे सर कैसे लिखे। हाँ ठीक है, हम बता दे रहे हैं, कहाँ गया ये, ऋषिकेश क्या बोल रहे थे, बोलेगा, by theta equal 1। sin theta by theta 1। यस ठीक है, देखिए हम यहाँ पे रुके हुए थे कि ऋषिकेश कुछ बोल रहा था, दीक्षा एक मिनट ध्यान दीजिएगा, साइन सी माइनस साइन डी का ट्रिग्नोमेट्री में ये फॉर्मूला होता है कि 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 और इंटू कॉस सी प्लस डी बाई 2, ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है, आपको प्रूफ करने नहीं देगा, मगर आप केवल है ना यहाँ पैटर्न को समझे, ठीक है, तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग बोलिए सी के जगह पे कौन सा एंगल आपको दिख रहा है, ओ x प्लस h, हाँ और डी के प्लेस पे कौन सा एंगल दिख रहा है, x। तो जब आप c माइनस डी कीजिएगा तो इसको सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो h आएगा ना, अच्छा हाँ यस सर, और बाई 2 नीचे में लगा है तो बाई 2 लिख हाँ लो, बाई 2। जब दोनों को सम करेंगे तो कितना आएगा, इसको और इसको, किसको, अच्छा x 2x plus प्लस h, और बाई 2 करेंगे, हाँ बाई 2, यस सर अब समझ गए हम। अब यहाँ पे लिमिट का एक फॉर्मूला होता है कि साइन थीटा बाई थीटा का वैल्यू 1 होता है, ठीक है, साइन थीटा बाई थीटा का वैल्यू 1 होता है, तो यहाँ पे आपको थीटा के जगह पे क्या दिख रहा है, कोई बताएगा, h बाई 2। h by 2। तो यहाँ पे भी बाई 2 और 2 करेंगे हम लोग, यस यस सर। सर, हाँ सर बोलिए क्या आपको साइन थीटा बाई थीटा हाँ दिखा, सर 2 और 2 कैंसिल Yes, हो हो जाएगा। जाएगा। 2 क्या Yes, हाँ, sir। 1 हो गया, 2 और 2 कट गया, h की जगह खत्म जब केला। आप 0 पुट कीजिएगा, h की Cos 2x जगह by जब 2। आप 0 cos पुट x आएगा कीजिएगा सर। तो तो cos आंसर आपको cos x मिला, यस सर। हाँ सर, यस सर। तो
तो ओवरऑल हम ये बोल सकते हैं कि अगर मेरा फंक्शन एफ एक्स साइन एक्स है तो जो एफ डैश एक्स होगा यानी कि जो dy बाई डी एक्स होगा ये मेरा cos x होगा। क्या आपको प्रूफ समझ में आया कि कैसे sin x का डेरिवेटिव cos x ही होता है? हाँ यस Yes, सर। sir. ठीक है, तो ये अपने पास फर्स्ट प्रिंसिपल था। कभी कभार आपके स्कूल एग्जामिनेशन में मैथमेटिक्स में ये क्वेश्चन आता है कि यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल प्रूव दैट कि इसका डेरिवेटिव इतना होगा। ठीक है, और बड़ा भी आएगा। ठीक है, अभी तो स्टार्ट किए हैं, बस इसको हम यही रख रहे हैं, अभी और आगे आएगा दिखेगा आपको। ठीक है, छोटा छोटा क्वेश्चन नहीं बनाएंगे, बनाएंगे लास्ट में बड़ा। चलिए नेक्स्ट। अब आपसे अगर कोई ये पूछेगा कि देखो बाबू डी डी एक्स ऑफ टेन एक्स कितना होता है, क्या बोलिएगा? Take square x. पूछेगा Sec कैसे होता square है, x क्या बोलिएगा? by first principle. ठीक है, तो Yes, हम sir, इसको by ऑब्टेन first कहाँ से करें? यूज फर्स्ट प्रिंसिपल। First ठीक है, fx फर्स्ट plus s प्रिंसिपल minus को 1 यूज by करके हम कैलकुलेट कर सकते हैं। दिखाएंगे हम आपको, बहुत बड़ा बड़ा दिखाएंगे फर्स्ट प्रिंसिपल में, अभी उसका जरूरत नहीं है। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना था, दे दिए। एक्चुअल में ये आपके 11th क्लास का पार्ट है। 11 में बहुत ज्यादा पढ़ना है 11 में। ठीक है, इसलिए हम Yes, sir. आपको इतना limit बता में. दिए ताकि बेसिक रहे। चलिए आगे 12 क्लास का चीज अब स्टार्ट हो रहा है। सबसे पहले फॉर्मूले। अब कोई हमसे सवाल नहीं पूछेगा ना कि सर कहाँ से आया? नो सर। अब पूछेगा कोई तो अंजलि हम क्या बोलेंगे? सब पूछेंगे तभी First याद use कर। first principle. देख लो। फर्स्ट प्रिंसिपल से निकाल लो। ठीक है, चलिए थोड़ा सा नीचे, Yes, sir. अभी ठीक है, सर बस थोड़ा, हाँ सर। थोड़ा और तो वो नीला वाला सर। नीला वाला। ठीक है, Yes, sir, बस 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 बस। मतलब आप लोग जान गए कि हम नोट्स भेजने में लेट कर देते हैं ना। बढ़िया है, मैथ्स है ना, साथ में सर। लिखते रहे, अच्छा है। सर हाँ Sir, लिख भी सर नहीं आपका आवाज बहुत कम आ रहा है सर। आ रहा हाँ है। सर, बहुत सर धीरे नीचे भी धीरे। है सर क्लास करते हाँ हैं। सर, Yes, धीरे sir, हो धीरे गया। बोल रहे हैं। अरे एक तो हम धीरे बोल भी रहे हैं, अब मेरा सर mic का अच्छा एनर्जी लो है थोड़ा। समझ नहीं रहा हाँ है। सर, ग्लूकोज पी लीजिए सर। सर साउंड तेज कर लिए. अभी आया? सर बीच बीच में कट जा रहा था, इसलिए बुला लिए सर. सर। अभी ठीक है, जोर से आ रहा है? सर हाँ ठीक सर, है, अभी ठीक है। सर अभी ठीक है। अभी ठीक है चलिए ठीक है। क्या सर, हम किया ना कि फैन माइक ऑफ को कर उठा दिए के, था आवाज कुछ। माइक को उठा के अपना सामने रख लिया। ठीक। सर हम आपका आवाज सुनने के लिए फैन ऑफ कर दिए। चालू करके देखिए तो आवाज आ रहा है। छोड़ दिए सर, बहुत दूर में स्विच है, हम नहीं जाएंगे। देखिए फॉर्मूला क्या है ना कि डी डी एक्स ऑफ, ठीक है, डी डी एक्स ऑफ सबसे पहले x टू द पावर n, दैट इज एन एक्स एन माइनस वन, आपको पता है। दूसरा डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स, दैट इज इक्वल्स टू कॉस एक्स। आप जिसका आंसर दे सकते हैं एकदम दीजिएगा, रुकिएगा मत। डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स. माइनस sin साइन x. एक्स। बढ़िया। नेक्स्ट डी डी एक्स ऑफ सेक एक्स, माइनस sec cos x x tan x. into tan Sec x. x tan x. Sec x tan यस सर, x. यस सेक टैन। ठीक है, फिफ्थ नंबर डी डी एक्स ऑफ कॉट एक्स माइनस cos x माइनस स्क्वायर। cosec square x cot x. माइनस कॉसेक स्क्वायर बस। अगला यस सर, डी डी एक्स ऑफ टेन एक्स Sec Sec square x x. Square. Square x. सेक स्क्वायर एक्स। नेक्स्ट डी डी एक्स ऑफ, आपको लग रहा होगा कॉसेक एक्स ही आएगा। सर नो सर, माइनस cot Minus square cosec x माइनस cot cot x माइनस cosec cos square x x. स्क्वायर। माइनस कॉस माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। 8 नंबर डी डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स, सर e E to to the the power power x। x. मतलब ई वही टू द सब. पावर एक्स ही होता है। ई है ऐसा फंक्शन है जिसका कुछ नहीं होता है। डी डी एक्स ऑफ ए टू द पावर एक्स, ए मतलब सर वेरिएबल। ए का मतलब होता है ऐसा कांस्टेंट जो ई छोड़ के कुछ भी हो, समझे? ए का मतलब यस सर. ए ऐसा कांस्टेंट है
जो बस ई के बराबर नहीं होगा, बाकी कुछ भी होगा, 2 होगा, -2 होगा, √3 होगा, 1/5 होगा, -6.3 होगा, यानी कि ई छोड़ के अगर कोई भी कांस्टेंट है उसको हम लोग ए बोलते हैं, समझे? सर इसका ए एक्स लॉग ए होगा। log a होगा। आंसर Yes, आ sir. रहा है ax इंटू लॉग ए, यही ना? यस सर। और हाँ लॉग सर। कौन से बेस के Yes, साथ? sir. ई बेस के साथ। ई बेस। नेचुरल बेस। ठीक, 10 नंबर अपने पास है कि डी डी एक्स ऑफ लॉग ई बेस एक्स कितना होता है? 1/x। सर 1/x 1/x वन होता बाई है। एक्स, बढ़िया। यस सर 1/x। अगर डी डी एक्स ऑफ ई छोड़ के अगर कोई दूसरा बेस लग जाए तो क्या कीजिएगा? सर 1/log 1/x log a। 1/x और इनटू में लॉग ए होगा विथ बेस ई, सही है? यस सर। यस सर। अब होता क्या है ना कि log ई बेस x में क्या हुआ, a के जगह ई सर पुट करेंगे हो गया। तो log ई बेस ई का वैल्यू 1 हो जाएगा ना, यस सर। यस सर। Yes sir। इसलिए वो 1/x के इक्वल दिखता है हम लोग को, ठीक है? नेक्स्ट पार्ट 12, यहाँ 20 फॉर्मूला लिखेंगे अप्रोक्सीमेटली, वही 20 फॉर्मूला आपका हर एक क्वेश्चन बनवाएगा, उससे हटके कोई आपको अलग नहीं मिलेगा, उससे हटके कुछ अलग नहीं मिलेगा, ठीक है? सब हम आपको दिखाते चलेंगे, उससे हटके कुछ मिल जाए ना, आप वहीं पे आप हमको बोलिएगा, आपके लिए कुछ अवार्ड रह जाएगा, ठीक है? तो सारा रटना पड़ेगा। इतना में दीक्षा हमको लगता है 7 तक तो याद ही होगा आपको। 7 हाँ, तो Yes, यस। ज्यादा sir. तो 11 में सर पढ़ ही याद है चुके सर ये हैं। सब। 11 तक तो सब याद है। 11 में तो पढ़ा हुआ 11 है। से और पढ़ वैसे रहे आपको सब। याद करना ही पड़ेगा, और याद करने के लिए हम आपको कुछ क्वेश्चंस भेजेंगे, आप उन क्वेश्चंस को बनाइएगा, पूरा का पूरा फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा, ठीक है? लगभग 50-60 क्वेश्चन Okay, भेजेंगे, sir. बनाइएगा, देखिएगा ना, सब याद हो जाएगा, आपको रटना नहीं पड़ेगा। सर महफूज, सर 11 नंबर वाला क्वेश्चन मतलब फॉर्मूला अगर पढ़िए तो सर 1/x इंटू लॉग ई बेस 2 प्लस ई हो। ई बेस है, ठीक है? सर बेस में ए ना होगा सर। बेस में ई होगा और लॉग ए है वो, समझे? लॉग ई बेस ए है महफूज। रुकिए महफूज, थोड़ा बड़ा लिखते हैं हम, आपको दिखेगा। सर log a बेस इन है। देखें, दिखा? यस सर। यस। ऐसे ऐसे, ठीक है? लॉग ई बेस अब काशिक आप क्या बोल रहे थे? ए बेस ई। सर वही सर सेम। सेम बोल रहे थे। अब यहाँ पे कोई कोई है ना लॉग का जानकार लोग वो बोलेगा सर ऐसे लिख सकते हैं क्या, कोई जानकार है? यस सर ऐसे लिख सकते हैं। हाँ बिल्कुल लिख सकते हाँ हैं, सर वो प्रॉपर्टी में पढ़े थे ना? यस सर 1/log लॉग में ये पढ़े थे log सर। ये log में यस पढ़े। तो अभी हम पिछली लोग को क्लास का जरूरत नहीं पढ़ाया है, था सर आप। अभी रहने देते हैं उसको, ऐसे ही फॉर्मेट सही है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अगर डी डी एक्स निकालना हो किस चीज का, कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना होता है? 0 0 कैसे 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 कैसे? सर y कांस्टेंट constant। हर जगह पे सेम रहता है तो उसका रेट 0 ना होगा। सर ये फिजिक्स हो गया। कांस्टेंट ग्राफ में भी हम तो अभी सर तक आप कांस्टेंट। देखें काशिफ कहीं रेट का यस नाम सर मिली है? ग्राफ से भी समझ सकते हैं। ग्राफ से कैसे समझिएगा? स्लोप 0 होता है सर, उसका स्लोप 0। स्लोप 0 होता है, इसलिए dy by dx 0। हम बोलेंगे मैथमेटिकली प्रूफ कीजिए विदाउट ग्राफ, सर एक्स एक्सिस के पैरेलल रहता विदाउट ग्राफ सर एक मैथमेटिकली। तो लंबा ऐसा खींच दीजिए कांस्टेंट हो देखिए गया। हम बोल रहे हैं इसको स्लोप विदाउट बना ग्राफ, तो के ये बोलता देखिए है लंबा फिर। सा खींच दीजिए। क्या खींच दे सर लंबा? हम अपना तरीका से बता रहे हैं। क्या है, जैसे पूछेगा वैसे ना बताइएगा, क्वेश्चन पूछेगा कुछ और आंसर दीजिएगा कुछ और, बोलिए है। नहीं हाँ सर पता। समझ गए सर 0 आगे आ जाएगा तो 0 होगा। अरे रुकिए पहले, मिनाल बोलिए नहीं पता। नहीं पता। हाँ ठीक है, जब आप ग्राफ के तरीके से आंसर देते हैं वो ग्राफिकल वे है,
जब आप रेट के बेसिस पे आंसर देते हैं वो फिजिक्स का वे है। आपसे अगर क्वेश्चन बोला थ्योरेटिकली बताओ, तो ना आप ग्राफ यूज कर सकते हैं ना आप फिजिक्स यूज कर सकते हैं। समझे रेस्ट्रिक्शन कहाँ है? यस सर, समझ यस गया। सर। सीखने का कोशिश कीजिए, हर जगह ना अड़ा नहीं जाता है। स्टार्टिंग में आप ही ना ये फॉर्मूला बता रहे थे हमको। यस सर। तो देखिए मिनाल नहीं बोल रहा, मिनाल बुरा मान गए क्या? नहीं नहीं। अरे बात है यार, x टू दी पावर 0 - 1 ऐसे लिखेंगे। यस सर। अब बताइए 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई होगा कितने के बराबर? दैट जीरो होगा। 0। समझ जीरो में हो आया जाएगा सर। थ्योरेटिकली कैसे? यस। यस सर। ये हो गया थ्योरेटिकल वे। Yes, sir. आपका बोलना एकदम गलत नहीं था कि सर जो ग्राफ होगा वो पैरेलल टू द एक्स एक्सिस होगा, इसलिए स्लोप ऑफ टेंजेंट 0 होगा। आपका ये भी बोलना गलत नहीं था कि सर रेट जो होगा ना इसका वो चेंज नहीं करेगा। रेट नहीं चेंज करेगा, ना एक्सेलरेट होगा ना डिसलेरेट होगा। इस कारण से बोलेंगे कॉन्स्टेंटली चल रहा है, तो वैसे केस में रेट ऑफ चेंज 0 आएगा। ठीक है, चलिए ठीक। इसी में अब रेट का बात छिड़ गया है तो 1 मिनट के लिए बस डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, बोलिए रेट ऑफ चेंज है? यस सर। यस सर। यस एकदम सही, ये एवरेज रेट ऑफ एवरेज चेंज है, है। एवरेज रेट। यस सर। ठीक है, बस हाँ। पहुंचेंगे ही, हमको लगता है 1-2 क्लास डिवाइड बाय बचा है, डीएक्स शायद इंस्टेंटेनियस है। काइनेटिक्स पहुंच जाइएगा, है ना? केमिस्ट्री केमिकल काइनेटिक्स यस सर। देखिएगा, उसमें इसका बौछार कर देंगे सर आप लोग के ऊपर इस चीज का। डिवाइड बाय डीएक्स इंस्टेंटेनियस होता है ना सर? और dy/dx क्या होता है? इंस्टेंटेनियस होता है। इंस्टेंटेनियस रेट से। हाँ सर। देखिएगा जैसे नाम लेंगे सर, रेट ऑफ रिएक्शन केमिकल काइनेटिक्स का सबसे स्टार्टिंग पार्ट है। एकदम धड़ाधड़ ये गिरना स्टार्ट हो जाएगा आपके ऊपर। ठीक है, पूरा इसी पे रेट 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 मतलब यही चीज, रेट मतलब यही चीज। ठीक है, तो आपका कहना एकदम सही है, मगर आपको नॉलेज होना चाहिए कि इस मैथमेटिकल टर्म को हम यूज करते हैं तो कौन से सेंस में यूज करते हैं। ठीक है, रेट का मतलब क्या होता है? किसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना कहते हैं। किसी के रिस्पेक्ट में सर डिफरेंशिएट मतलब करना रेट कितना नहीं। तेजी से वो बदल रहा, हाँ ये चीज, किसी ठीक है? एवरेज टाइम इंटरवल पे या फिर कोई इंस्टेंट। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंट। तो जैसे आप हमको एक बात बोले, हम आपसे बोले रेट, तो आप उसको मॉडिफाई किए ना कहा से? रेट ऑफ चेंज, यस रेट ऑफ चेंज। है ना? तो रेट का पूरा नाम ही होता है रेट ऑफ चेंज। क्या कॉस का पूरा नाम जानते हैं हम लोग? कॉस एक्स वाला कॉस, हाँ सर। कोसाइन, कोसाइन मतलब कहते हैं ना कोसाइन। उसको। कोसाइन। वैसे ही रेट का पूरा नाम हाँ होता है सर। रेट ऑफ चेंज, और रेट निकालने का मतलब होता है डिफरेंशिएशन। एवरेज रेट बोलेगा इट इज द स्लोप ऑफ कर्व। सुनिएगा बात को, अगर एवरेज रेट बोला स्लोप ऑफ कर्व, और इंस्टेंटेनियस रेट बोला तब क्या? टेंजेंट, स्लोप ऑफ Slope of टेंजेंट। tangent. टेंजेंट, स्लोप ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट। टेंजेंट। समझ रहे हैं कौन कहाँ किससे रिलेटेड है, कैसे? यस यस सर। सर। ठीक है, ये बढ़िया। आगे देखिए, अभी तक 12 नंबर पे पहुंचे, 13 नंबर पे आते हैं। क्या हम लोग ये जानते हैं कि 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है? -1/x²। -1/x²। आप हमको ये बताइए 1/x का जो रेट है वो इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है? डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग रेट। डिक्रीजिंग सर। -1। डिक्रीज करता है। x का वैल्यू बढ़ेगा तो 1/x क्या होगा? डिक्रीज। 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 यस सर, डिक्रीज करते हैं। चलिए नेक्स्ट पार्ट आइए, और बच गया अपने पास कुछ 6। ddx ऑफ साइन इनवर्स x, सुन लीजिए सर ये तो नहीं पता। 1 by हाँ, root तो under By 1 under minus root x 1 plus x 1 by square. root under 1 minus x square. साइन में कभी प्लस नहीं लगता, 1 हाँ बाई सर. रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये याद रखना होगा। अब सब इनवर्स वाला आ रहा है। ddx ऑफ
cos inverse x. सर 1 प्लस एक्स माइनस Minus 1 माइनस by- 1 रूट रूट 1 अंडर by under 1 root 1 माइनस minus x square. एक्स स्क्वायर। ठीक है, अगर हम आपसे ये बोले कि साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव, चलिए मान गए कि आपको पता है। मेरा ये राइटिंग वाला थोड़ा एक मिनट दिक्कत कर रहा है, रुकेगा। सर आप जो लिखे हैं वो नहीं आ रहा। यस सर, लिखे ही नहीं अभी तक कुछ। रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है ये। अभी आ गया। देखिए अभी यहाँ पे क्या बोल रहे थे, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। आप देख ले साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स दोनों के डेरिवेटिव में क्या डिफरेंस। सर सिर्फ सर माइनस का माइनस difference। लगे। बस माइनस लग गया। ठीक है, सिंपल सा एक चीज। ठीक है, मैथ वाले याद रखेंगे, बायोलॉजी 1 मिनट के लिए आपके ये काम का नहीं है। ठीक है, बस 1 मिनट। ये पढ़े थे क्या हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में? यस यस सर। सर। यस सर। तो क्या हम लोग ये जानते हैं कि cos इनवर्स x को क्या लिख सकते हैं, π/2 माइनस साइन इनवर्स। यस सर π/2 Yes, माइनस sir. साइन। ये लिख सकते हैं। अगर आपसे कोई बोला कि तुम इसका डिफरेंशिएशन निकालो, यानी कि डी डी एक्स हम लोग को करना है किसका? सर आपका आवाज क्यों नहीं आ रहा? π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स का। मेरा आवाज नहीं आएगा तो ये लोग जवाब कैसे देगा? सर हम लोग को नहीं तो सर, आ रहा है, आ गया सर अब। हाँ सर, आपका आवाज आ रहा है। वही हम बोले कि अगर मेरा आवाज नहीं आएगा तो ये लोग जवाब कैसे दे रहा है? सर पता नहीं सर, कुछ हो रहा है सर। डी डी तो एक्स बीच ऑफ में π/2 हो जाता है। नेटवर्क वेक्टर था ना बीच वाला। तो π/2 का डेरिवेटिव कितना? 0। और साइन इनवर्स का डेरिवेटिव कितना? √1 माइनस बाय एक्स। √1 माइनस एक्स। समझ गए कैसे कैसे रिलेटेड? यस सर। चलिए ठीक है, नेक्स्ट फार्मूला लिखेंगे, उसके बाद वाला आपको बताना है। ठीक है, 16 नंबर। अगर हम आपको ये बता दें कि डी डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x जो होता है वो 1/1 plus x square। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछ ले 17 नंबर कि डी डी एक्स ऑफ cot इनवर्स क्या है? माइनस लग जाएगा सर अब। नेगेटिव वैल्यू आएगा। नेगेटिव। ठीक है, बिल्कुल उसी कॉन्सेप्ट से, बिल्कुल उसी कॉन्सेप्ट से। 18 नंबर है कि अगर डी डी एक्स ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स लिखना है, हम बता रहे हैं आपको, ये आएगा -1/mod x रूट अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो अगर हम आपसे ये पूछ दें कि डी डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स कितना, क्या आंसर दीजिएगा? प्लस हो जाएगा। प्लस। प्लस हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना है। हाँ, एक आप sec बताइए, inverse- एक हम लोग बताएं। में प्लस और कॉसेक इनवर्स में माइनस। कितना फॉर्मूला? 19। ये डिराइव्ड पार्ट है, मगर फॉर्मूला की तरह ही इसको याद रखिएगा। रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स। 1/2 रूट एक्स। कुल मिला के कितना हो गया? 20। इसी 20 के बेसिस पे 1/2 रूट। हर एक क्वेश्चन बनेगा आपका, हर एक क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज का। स्लाइड ऊपर सर। सुन लिए। और कुछ? हो गया सर। चलिए, सबका हो गया। आगे नेक्स्ट पार्ट आपको ये याद रखना चाहिए फॉर्मूला के बाद, रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन क्या है? रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। तो रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन कहने का मतलब क्या क्या? सबसे पहले एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, बेसिकली यही।
बाय द वे आपके पास कोई एक फंक्शन fx लिखा है, इट इज gx प्लस hx माइनस ux। तो आप जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे fx को, तो वैसे केस में डी डी एक्स ऑफ जी एक्स लिखते हैं प्लस डी डी एक्स ऑफ एच एक्स लिखते हैं माइनस डी डी एक्स ऑफ यू एक्स लिखते हैं। इसको कौन सा रूल कहते हैं? इसको कहते हैं हम Chain. लोग क्या? सर एडिशन का लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन। एडिशन नहीं कह सकते, यहाँ प्लस माइनस दोनों लगा है। लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डी डी एक्स ऑन। सर ये कौन Function. कौन सा रूल पढ़ा रहे हैं सर आप? ये कोई बड़ा रूल नहीं है दीक्षा, आप बस है ना इसको समझे कि एक फंक्शन अगर मल्टीपल फंक्शन के एडिशन या सब्सट्रैक्शन में दिया है, तो वैसे केस में हम लोग क्या करते हैं कि अगर fx को डिफरेंशिएट करना है तो हर एक फंक्शन को अलग अलग डिफरेंशिएट करते हैं। जो अभी बात बोले वो समझे? हाँ हाँ सर उसी समझ को गया। एक नाम दिया गया है लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये पता है कोई ज्यादा बड़ा चीज है नहीं, आपको कभी बताया नहीं गया, इस कारण से आपको ये पता नहीं है। बोलिए तो इसका आंसर बोलिए तो कोई भी। कोई नहीं। सर 2a प्लस 2b माइनस 2c। सब सर वही 2a प्लस 2b माइनस 2c से 2a प्लस 2b माइनस 2b 2c। minus 2c. अब एक बार इसको देखिए और ऊपर वाले को देखिए, क्या डिफरेंस है? बोलिए। अरे हाँ सर सेम ही तो है। सेम है ना दोनों? देखिए 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 इसको। हाँ हाँ तो वही चीज होता है, आपको पता रहता है मगर आपको नाम बताया नहीं जाता है, इस कारण से आप नाम से अवेयर नहीं होते। ठीक है, और कुछ नहीं। तो लिमिट में भी यही चीज लगता है और डिफरेंशिएशन में भी यही चीज लगता है, आगे चल के इंटीग्रेशन में भी यही चीज लगेगा। ठीक है, चलिए देखिए आगे। कंटिन्यूटी में भी यही लगता ना कहा सब में लगाना स्टार्ट कर दिया। है। सर आप बोले थे ना कि एक फंक्शन कंटिन्यूअस है दूसरा फंक्शन, तो उसका वो जो लीनियर कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कहलाता है, वो कंटिन्यूअस प्लस कंटिन्यूअस नेचर होता है, ये एप्लीकेशन है। यस सर समझ गया। हाँ देखिए सेकंड नंबर, अगर कभी भी आपके पास दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में हो, तो दो फंक्शन का मतलब क्या? कोई एग्जांपल दीजिए तो दो फंक्शन का। सर x स्क्वायर x क्यूब। गलत। और कोई? sin x cos x। Sir, x गलत। square सर plus x 1. स्क्वायर Sir, sin x x। square plus 1. हाँ Sir, x square plus 1. ये भी गलत। रूही का सही था। हाँ सर वो x सर जिसमें sin पावर x 1 हो, बोले थे। समझ गए सर। नहीं नहीं नहीं, चलिए काशिफ एक बार ट्राई करेंगे फिर से। सर अलजेब्रिक और कोई दूसरा फंक्शन साथ में हो। आप आ गए शाहिद सही जगह पे। जब भी दो फंक्शन बोला जाए, और दो फंक्शन नहीं, हम क्या बोले, दो डिफरेंट फंक्शन। जब भी दो डिफरेंट फंक्शन बोला जाए तो आप वहां पे अलजेब्रिक और अलजेब्रिक नहीं यूज करेंगे, आप वहां पे यूज करेंगे अलजेब्रिक के साथ कोई दूसरा, लाइक एक्स स्क्वायर साइन एक्स, एक अलजेब्रिक एक ट्रिग्नोमेट्रिकल, या फिर एक्स स्क्वायर ई एक्स, एक अलजेब्रिक Sir, एक x square plus एक्सपोनेंशियल। 1 नहीं होगा sir. क्या? x square plus 1. एक्स स्क्वायर कैसा सर फंक्शन? ऐसा क्यों है सर, यहीं सब पे लगेगा बस। रुके 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 काशिफ बात Algebraic करते और हैं। constant. एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये कैसा? Sir, algebraic अलजेब्रिक। function. और ये अलजेब्रिक है कैसा? Constant. कांस्टेंट। कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है? सर y पॉलिनोमियल, मतलब दोनों पॉलिनोमियल है। हाँ सर पॉलिनोमियल है। हाँ सर वही अब पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है? जिसका पता नहीं पावर सर। 1 है. अब कोई हमको बोलेगा लीनियर फंक्शन सर, कोई सब बोलेगा नया सर नया क्वाड्रेटिक खोजो सर। फंक्शन, कोई हमको बोलेगा क्यूबिक फंक्शन। तो क्या हम अलग अलग फंक्शन मानते रहे? हम बोले अलजेब्रिक। अलजेब्रिक में रूट भी आता है, अलजेब्रिक में स्क्वायर भी आता है, क्यूब भी आता है, उसमें मल्टीपल टर्म भी आता है, उसमें कांस्टेंट भी आता है। समझते हैं अलजेब्रा का मतलब? यस सर। सर तब तो 12 क्लास का स्टूडेंट है, ऐसा ऐसा बात करते हैं आप लोग ना। ये दोनों अलजेब्रिक है।
ये दोनों अलजेब्रिक है। और दूसरा बात मिनाल, हम आपसे बोले मल्टीप्लिकेशन तो आप दे रहे हैं एडिशन, कभी तो क्वेश्चन कुछ बोले तो वो किया कीजिए। हाँ सर ये तो है। हाँ, अब काशिफ क्या बोल रहे थे, एक बार बोलिए फिर से। सर बोल रहे थे कि यही सब के लिए लगेगा कि मतलब दो अलजेब्रिक के लिए भी लग सकता है। लग सकता है किसी के लिए भी, हम आपको एक फंक्शन में भी लगा के दिखाएंगे, मगर नीड फील कीजिए कि कहाँ लगाना जरूरी है, समझे? यस सर, समझ गए। ठीक है, तो ये इसको कहते हैं प्रोडक्ट रूल, इसको कहते हैं प्रोडक्ट रूल। और प्रोडक्ट रूल क्या कहता है कि अगर दो डिफरेंट फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में है जिसका हमको डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो सबसे पहले एक फंक्शन का डेरिवेटिव निकालेंगे, मार्कर, एक फंक्शन को कांस्टेंट रखेंगे और एक का डेरिवेटिव निकालेंगे। जिसका डेरिवेटिव निकाल चुके हैं उसको इस बार कांस्टेंट रखेंगे और पहले वाले का डेरिवेटिव निकालेंगे, समझे? इसको कहते हैं प्रोडक्ट रूल। चलिए आपकी बारी। डी डी एक्स ऑफ u इंटू वी इंटू डब्ल्यू इंटू जेड, बताइए क्या किया जाए? सर सबसे पहले u को कांस्टेंट रखेंगे, बाकी सबका डिफरेंशिएट करेंगे, फिर v को रखेंगे, फिर w, फिर z। थोड़ा उल्टा नहीं हो गया ऋषिकेश? सर उल्टा हो गया ये। हाँ सर एक को डिफरेंस करेंगे, बाकी सबको कांस्टेंट रखेंगे, इसी तरह एक एक अच्छा, करके ओ सबको हाँ, करना है, ओ सॉरी Yes, सर, sir. हाँ ऐड सर, कर देना है फिर। यस तीन सर, को कांस्टेंट रखे और चौथे एक का को डिफरेंशिएशन कर दिए, प्लस यस जो तीन बच रहा है बचा लिए, उसके बाद तीसरे का डिफरेंशिएशन कर दिए, प्लस रिमेनिंग, और फिर उसके बाद सेकंड का डिफरेंशिएशन कर दिए, उल्टा चल रहे हैं, प्लस भी डब्ल्यू जेड कांस्टेंट और पहले का डिफरेंशिएशन कर दिए। आप किसी को कहीं भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। कहने का मतलब है एक बार में एक ही फंक्शन डिफरेंशिएट होगा, बाकी फंक्शन कांस्टेंट रहेगा, समझे क्या बात को? यस सर। यस सर। ठीक, ठीक है, ये चीज अप्लाइड करते हैं। अब अभी जैसा हम आपके साथ डिस्कशन कर रहे थे कि सर ये कहाँ एप्लीकेबल, सर यहाँ Mainly- यू होगा कहाँ क्या होगा? सर, थर्ड वाला जो लिखे डब्ल्यू डी यस जेड। सर, डी यू बाई डी एक्स। तो लगता है कॉर्ड जो है ना वो टेंजेंट बन गया होगा। अब ठीक है, यस हाँ सर। उसको क्या बोलते हैं आदित्य? जो अभी हुआ था उसको क्या बोलते हैं? मिसप्रिंट। मिसप्रिंट कहते हैं उसको। देखिए हम आपसे पूछे डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, रुक जाइएगा मत आंसर दीजिएगा हमको। उसके बाद हम आपसे क्या पूछे? हम आपसे पूछे एक्स प्लस वन इंटू एक्स। अगले लाइन में भी हम कुछ पूछना चाहते हैं, डी डी एक्स ऑफ एक्स इंटू साइन एक्स। क्या आपको दिख रहा है क्या क्या लिखा हुआ है? सब प्रोडक्ट है सर। सब प्रोडक्ट, यस सब प्रोडक्ट। फर्स्ट वाले में प्रोडक्ट कैसे है? सर, एक्स इंटू एक्स इंटू वन। अच्छा 1 into x, yes sir. ठीक है, 1 इंटू एक्स स्क्वायर। तो ये है एक अकेला फंक्शन जिसमें हम चाहें तो प्रोडक्ट रूल लगा सकते हैं। हम क्या बोले? चाहें तो प्रोडक्ट रूल लगा सकते हैं, प्लस एक्स स्क्वायर कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन ऑफ 1। कोई बताएगा इसका आंसर? 0 हो जाएगा। 0 तो सेकंड खत्म, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना? 2x. आंसर वही आया ना? Yes यस sir. यस चलिए सर, अगली बात, आप क्या कीजिए कि x प्लस वन को कांस्टेंट रखिए और x का डेरिवेटिव कितना होता है? तो 1 तो वन होता है। मान के रखिएगा। फिर x को कांस्टेंट रखिए और डिफरेंशिएट कीजिए x प्लस वन को। कोई बताएगा डेरिवेटिव? 1 सब One. 1 आएगा। तो अपने पास आंसर क्या आया? एक मिनट, ये ब्रैकेट छूट गया था मेरा। आंसर क्या आया? x प्लस वन प्लस टाइम्स x। 2। क्या 2x प्लस वन आएगा? यस सर। यस सर, Yes sir. ठीक है, अब इसी लाइन को हम थोड़ा सा
जगह चाहते हैं इधर में इसी को, अगर हम आपसे ये बोलते कि डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स निकालिए, क्या इसमें कौन सा रूल लगेगा पहले ये बताइए। सेम सर। ना रूल कौन सा, रूल कौन सा? सर लीनियर सर Linear वाला रूल लगेगा distribution. सर, लीनियर Linear डिस्ट्रीब्यूशन। distribution of d by dx एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना? 2x. 2x 2x एक्स का डेरिवेटिव कितना? So 1. आप अभी 2x शायद plus आंसर 1। दिए 2x plus 1, सही बोले? हाँ Yes, sir. क्या आंसर सेम है? Yes, sir. हाँ, सेम। sir. तो जब हम ऐसे निकाल सकते हैं तो हम प्रोडक्ट रूल इतना लंबा क्यों लगाएंगे? समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो जब कभी भी आपके पास अल्टरनेटिव प्रोसेस हो, अगर आपके पास अल्टरनेटिव वे हो तो आप प्रोडक्ट रूल से बचें। ठीक है, आप प्रोडक्ट रूल से बचें, यानी कि अगर सेम फंक्शन हो हम प्रोडक्ट रूल प्रेफर नहीं करते हैं। हम ये नहीं बोले कि नहीं लगाते हैं, हम क्या बोले? प्रेफर नहीं करते हैं। ठीक है, क्या लगा सकते हैं सर? बिल्कुल लगा सकते हैं, आपकी इच्छा, आपके हाथ में पेन है, आपका कॉपी है, लिखिए जो लिखना है। ठीक है, मगर समय आपका नहीं है, वो पार होता रहेगा। तो आप इतना लंबा लाके वही आंसर लाइएगा और शॉर्ट में वही आंसर आएगा, तो हम तो प्रेफर करेंगे इसको ना। समझ में आया? नीड फील किए? यस सर। चलिए ठीक, अब हम आपसे ये पूछें इसका कोई अल्टरनेटिव तरीका बताइए प्रोडक्ट रूल छोड़ के। प्रोडक्ट रूल छोड़ के कोई अल्टरनेटिव वे बताइए कोई भी। नहीं है सर। नहीं हुआ सर। तो दूसरे तरफ तो कुछ सोच ही नहीं सकते हैं। नो सर। नो सर, तो वही तो नहीं प्रोडक्ट सोच सकते हैं तो ले दे के अगर एक रास्ता बचा है तो वही ना अप्लाई करेंगे हम लोग। यस सर। प्रोडक्ट रूल। यस सर। यस सर। तो क्या किया जाए इस क्वेश्चन में? प्रोडक्ट रूल लगा एक्स को रख के साइन को एक्स को रख के करेंगे, sin साइन x को को x। फिर सर चलिए ठीक है, कोई अपनी कॉपी में कुछ नहीं लिखेगा, प्लस साइन एक्स है। कोई अपनी कॉपी में कुछ नहीं लिखेगा, हमको यहाँ पे बोल के सुनाइए आंसर। सर साइन एक्स सर माइनस cos एक्स x, cos x x। cos x plus Minus sin x. x Minus plus minus sin cos x x plus sin Sir, x x cos x sin x sir। कोई दिक्कत किसी को? सर x cos x plus sin x। यस सर, सही। No problem. ठीक, वैसे हम लिख दें x को कांस्टेंट रखें, डी डी एक्स और ऑफ dx साइन एक्स प्लस साइन एक्स को कांस्टेंट रखें और डी डी एक्स ऑफ एक्स। समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ सर। चलिए ठीक है, सूरज सवाल सर थोड़ा है। नीचे करिए। हाँ, थोड़ा नीचे थोड़ा ऊपर, अब ठीक है। यस सर। सर थोड़ा और ऊपर कर दीजिए, आपको लिखने में परेशानी होगा। विदाउट प्रोडक्ट रूल इसका डेरिवेटिव बताइए। विदाउट प्रोडक्ट रूल डेरिवेटिव बताइए। सर माइनस ऑफ sin स्क्वायर x into cos क्या? x sin x। माइनस sin x cos सर x। minus sin square x Sin plus square. cos square x शायद। cos square x। अरे बोले Yes. विदाउट प्रोडक्ट रूल। सर उसके बिना तो कैसे मुश्किल है, दोनों तो सेम टर्म है। सर उसको साइन में चेंज कर। सर एक में लगा? कन्वर्ट करना होगा। यस सर, एक में स्क्वायर हो convert जाएगा कर। सर। यही सब चीज है ना जहाँ पे आपका दिमाग काम करना चाहिए, वो बुक्का वाला बिहेवियर छोड़ दीजिए, समझे? दोनों साइन और कॉस, ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं नहीं 1/2 sin 2x। यस सर, 1/2 sin 2x। यस हाँ, सर। अब डिफरेंशिएशन, अब बोलिए कि सर sin 2x का डेरिवेटिव हमको नहीं पता है। बोल लीजिए। है बोल। नहीं बोलेंगे तो आंसर बताइए। सर पता है साइन स्क्वायर एक्स होता है। 2 नहीं cos 2x। नहीं, सर 2 cos 2x। हाँ अब बोलिए कि सर ये तो हम अच्छा, पढ़े ही साइन नहीं। स्क्वायर एक्स का sin 2x होता है। बोलिए ये तो हम पढ़े ही नहीं। पढ़े हैं। पढ़े। कहाँ पढ़े हैं अंजलि? सर कहाँ पढ़े हैं अंजलि? ट्रिग्नोमेट्री में। सबसे रूल ऊपर पढ़े सर। हैं। अभी तो पढ़े थे यस सर। कि सबसे पहले देखिए, बहुत शॉर्ट देखिए। मेमोरी है। यस सर, बोल रहे। बोले तो बहुत शॉर्ट मेमोरी है। साइन का कॉस और फिर एक्स क्यूब का नहीं किए थे 3x स्क्वायर। हाँ सर। सर हाँ सर, समझ गए। अरे नहीं काशिफ, अभी कहाँ समझे है? यहाँ पे समझ साइन गए का सर। डेरिवेटिव किए कॉस, यस सर, फिर 2x 2x का का डेरिवेटिव किया 2 आया। डेरिवेटिव किया सर 2 आया। क्या सबको समझ में आया?
यस सर। Yes, sir. चलिए ठीक है। अब दूसरा, आप प्रोडक्ट रूल लगा के आंसर बताएंगे, प्रोडक्ट रूल लगा के आंसर बताएंगे, माइनस साइन स्क्वायर एक्स ठीक है। प्लस साइन एक्स कॉस प्लस साइन कॉस एक्स। स्क्वायर एक्स, यस यही ना। यस Yes, सर। क्या ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग इसका फॉर्मूला जानते हैं, मल्टीपल Yes, एंगल sir. Cos 2x का Cos 2 एक के theta, बराबर sir. होता है। cos 2 theta सर। Cos 2x cos sir. 2x, cos 2 दोनों theta। सेम है। यस यस सर। सर। मगर क्या होता है ना कि आपको भी नहीं पता होता है कि आपके ऑप्शन में क्या प्रेजेंट रहेगा। तो मल्टीपल एंगल और सिंगल एंगल, देखिए कि ऑप्शन कौन से फॉर्म में दिया है, आपका मेथड उसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। कभी भी अपने आप को रिजिड मत रखिए। वो एक फिल्म आया था, क्या फिल्म आया था, मोहब्बतें, उसमें अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान था, याद है? हाँ ऐश्वर्या सर। राय भी थी। नहीं देखे Yes, sir. हम देखे सर। अच्छा, आप बहुत देख पुराना। लीजिए। ठीक है ठीक है, एक बार देख लीजिएगा। मतलब सब कोई बोला था कि बहुत अच्छा फिल्म है, ठीक है। उसमें हम है ना अमिताभ बच्चन को देखते थे। अमिताभ बच्चन बहुत ज्यादा रिजिड था। रिजिड समझते हैं? कठोर। Strict. सर एकदम strict, केमिस्ट्री वाला। disciplined. Sir, एकदम strict sir. ऐसे तेल ऐसे लगा के आता था सर बाहर। ऐसे। हाँ और सर, आपको दिखाते कठोर। हैं, और आपको दिखाते हैं। ये रिजिड है क्या? नहीं सर। नहीं सर, ये ये तो फ्लेक्सिबल फ्लेक्सिबल है। है। जब हवा Smooth है तेज सर। बहेगी, किसके गिरने का चांस ज्यादा है? सर पेड़ Rigid का का। गिरने का सीधा चांस वाला। ज्यादा फ्लेक्सिबल है, वाला। घास हाँ तो सर सर, रिजिड का। rigid जो है, Rigid rigid का। का सर। इसके गिरने का चांस ज्यादा है। ये गिरेगा थोड़ी, गिर के फिर उड़ जाएगा। तो ये ठीक है? लचकता Flexible है सर। रहेगा। आपको आपको एक और बात बता देते हैं। कभी आप रावण का नाम सुने हैं? हाँ हाँ सर। सर, सर। बहुत देखे और बार। आप विभीषण का नाम सुने थे? Yes sir. नहीं। कौन लंका का राजा बना था? सर विभीषण। समझ में आया अभी हम क्या समझाना चाह रहे हैं आपको? Yes sir. हाँ सर। ठीक है। हाँ सर, rigid होने का कोई बेनिफिट नहीं है। रिजिड होने का कोई बेनिफिट नहीं है। अब आप सोचिए, मान फ्लेक्सिबल लीजिए रहो आप सर। बहुत अपने आप को टाइम के शेर हिसाब से समझते हैं। चेंज करना चाहिए सर हम लोग। एकदम ठीक। अगर आप अपने आप को बहुत बड़ा शेर समझते हैं और आपके सामने पहलवान आ गया, भागिएगा कि जाइएगा झगड़ा करने? भागेंगे sir. सिचुएशन देखेंगे। बस वही बात है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग वही काम यहाँ पे करना है। आपको देखना है कि आपका ऑप्शन कैसा दिया है, उसी के अकॉर्डिंग बनाएंगे। आपको देखना है कि आपका टाइम किसमें कम लगता है, उसी के अकॉर्डिंग बनाएंगे। प्रोसेस हम आपको दो बता रहे हैं, मगर हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि एक क्वेश्चन जब एग्जाम में आएगा तो आप एक ही मेथड लगाइएगा ना। वहां तो अपना हुनर नहीं दिखाने जाइएगा कि हमको दो मेथड आता है। वहां जल्दी बनाएंगे, सही बनाएंगे। तो उस समय आपको खुद डिसाइड करना होता है कि हम कौन से मेथड से चलें, ऑप्शन कैसा दिया, हम किस तरीके से बनाएं। ठीक है, ये आपका डिसीजन होता है। इसीलिए अपने डिसीजन वाला क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल लगता है स्टूडेंट को। आगे 1 मिनट केवल वेट करना होगा, थोड़ा सा। एक देखिए, इस प्लेस पे जो आपसे डिफरेंशिएशन बोला गया, बस एक बार आप मैच कर लें। एक्स स्क्वायर प्लस 1 को कांस्टेंट रखें। डिफरेंशिएशन किसका करना है हमको? cos 2x का, cos 2x प्लस cos 2x कांस्टेंट। और इस बार डिफरेंशिएशन हम लोग किसका करेंगे? x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 का। 1। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 कांस्टेंट है, cos x का हो गया माइनस साइन, sin 2x और 2x का माइनस 2। साइन 2x। cos 2x कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर का कितना? 2x। 0. 2x। 2x और plus 1 का 0. ठीक है 0। अब आप इसको अरेंज करके लिख दें, कोई भारी मुश्किल चीज नहीं है। 2x cos 2x सर आएगा। इंटू 2 क्यों लिखे हैं सर? ये तो माइनस साइन 2x होगा ना। ये वाला हाँ ये। देखिए, सबसे पहले cos का करेंगे तो माइनस साइन 2x आएगा ना दीक्षा, हाँ सर, ये और तो फिर बाद पता में है। 2x का भी करेंगे ना। ओ अच्छा, 2x का भी करेंगे। ओ ठीक वो है सर। स्टार्टिंग में बताए नहीं थे, एक्स क्यूब वाला। हाँ हाँ आइए हाँ, आइए, एक्स क्यूब। अच्छा। इसलिए स्टार्टिंग में ये चीज हुआ। हाँ ठीक हाँ, है, समझ गए सर, समझ गए। यस सर। चलिए बढ़िया। ये अपने पास आंसर आएगा, और माइनस
माइनस हो जाएगा 2 sin 2x और इसके साथ x स्क्वायर प्लस 1। ये था अपने पास प्रोडक्ट रूल, एक सिंपल। राह चलते क्वेश्चन है, कोई बताएगा इसका डेरिवेटिव? सर आपका आवाज कट रहा है बीच अभी में। आ गया होगा, पूछे क्या इसका डेरिवेटिव होगा कुछ, cos x square और उसके आगे x स्क्वायर का नहीं होगा? यस into सर 1 2x ये सर 2x होगा। सर into into 1 one क्योंकि two x one टू square into one इनवर्स है, x टू square का के माइनस। रिस्पेक्ट में ही ना कर रहे हैं। यस सर। हाँ, इसीलिए रुको, डिफरेंस देखिएगा, डिफरेंस देखिएगा। मेन जब आप बेस समझ जाएंगे ना, उसके बाद तो हम आपका हाथ पकड़ के आपको दौड़ा देंगे, मगर जब तक आप बेस में फंसे रहिएगा, पता चलेगा हम अकेले दौड़ रहे हैं, आप पीछे से चिल्ला रहे हैं सर। देखिए डिफरेंस समझिए, डिफरेंस डिफरेंस डिफरेंस। क्या सबको दिखा? यस सर। यस हाँ Yes. सर। नहीं दिखा। यहाँ पे डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में है? एक्स स्क्वायर। x स्क्वायर और यहाँ पे फंक्शन का x टर्म भी square। एक्स स्क्वायर है। यस Yes, सर। यहाँ तो पे cos x किसके square ही रिस्पेक्ट होगा। में डिफरेंशिएशन? एक्स और एक्स x स्क्वायर। के रिस्पेक्ट और में। यहाँ पे x का स्क्वायर है ना। एक्स स्क्वायर। यस अब काम का चीज पहुंचने ही वाले हैं, इसलिए बात कर लें। यहाँ आपको कितना डिफरेंट फंक्शन दिखा? सर टू डिप। दो डिफरेंट फंक्शन। यहाँ आपको कितना फंक्शन दिखा? एक सर फंक्शन। वन। देखने का तरीका होता है, समझे? ऐसे नहीं कि बस कुछ भी मिला धड़धड़ा दिए। कोई बताएगा इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? cos x square plus cos 1 into x cos square x plus cos 1 square plus plus 2x। ठीक है एकदम ठीक है। हाँ, इसके बारे में बोला गया था cos x स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2x। अब इसका कोई बताएगा नीचे वाले का? 2x plus 1 सर 2x plus 2 bracket x plus 1 और कुछ? आप into 1 भी कर सकते हैं। अच्छा, वो मेरी मर्जी ना। ठीक, एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब थोड़ा सोच के आंसर देना है। साइन, ठीक है, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का पावर 2। बोलिए आंसर बोलिए। सबसे पहले साइन का डेरिवेटिव, वन इंटू cos प्लस फिर उसके बाद सर इसमें sin का स्क्वायर नहीं है ना, एंगल का स्क्वायर है। एंगल का स्क्वायर है। ठीक है सर। आगे आगे कुछ होगा कि नहीं होगा कि 1 लिखे? नो सर, आगे कुछ नहीं होगा। आगे कुछ नहीं One होगा होगा। ऐसा कासिफ का बोलना है, मगर मेरा बोलना है कि 2 भी लगाइए यहाँ से। देखिए कासिफ, हाँ सर यही होगा। अब एक सर बात, समझाइए ना फिर। हाँ बिल्कुल, हम बस यही बोलने ही वाले थे कि कोई एक बात बोल दीजिए कि नहीं समझ में आया, बस। देखिए सर कैसे ऊपर बनेगा। वाले से नहीं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम आपको है ना सिंपलेस्ट वे बता रहे हैं ना। एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t मान लिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t एज्यूम कर लिए, ठीक है, क्योंकि ये भी हमको एक्स स्क्वायर प्लस 1 के रिस्पेक्ट में करना, और ये भी डिफाइंड है एक्स स्क्वायर प्लस 1 में। तो थोड़ा सोच के, t साइन t स्क्वायर बाई dt होगा क्या? आप समझे बाई राहुल? dt। यस सर समझ गए। अब इसका t के रिस्पेक्ट में बोलिए क्या होगा डिफरेंशिएशन, बोलिए। सर cos t और 2t Plus t square into 2 cos cos t t square square into into 2t t। होगा ना? और बाद में t के जगह पे इसको पुट कर देंगे। अभी समझ में आया? यस सर। हाँ सर। यस सर। ठीक है, तो बनाने का मेथड एक होता है एक्सप्लेन और एक होता है शॉर्टकट। दोनों चीज आपको बताएंगे। आपको क्या करना है, दोनों सीखना है, मगर एग्जामिनेशन में आपको है ना शॉर्टकट मार के चल देना है, ठीक है। चलिए अगला, नेक्स्ट थर्ड रूल, इसको बोलते हैं कोसेंट रूल। कोसेंट रूल, ठीक है। कोसेंट, कोसेंट का मतलब क्या होता है? डिवीजन। ठीक, चलिए मान गए डिवीजन।
तो अगर डिवाइड आप करके जो आंसर आता है। हाँ डिवाइड करके जो आंसर आता है मतलब डिवीजन होता है। यस सर। अगर डिफरेंशिएशन यहाँ fx by gx का है, क्या आपको पता है न्यूमरेटर कौन है डिनोमिनेटर कौन है? Yes, sir, fx सर numerator है, fx न्यूमरेटर हुआ gx तो जो gx न्यूमरेटर है पहला डिफरेंशिएशन उसी का और डिनोमिनेटर फिर कांस्टेंट नीचे में सर उसका सम होगा। माइनस न्यूमरेटर नीचे में कांस्टेंट स्क्वायर होगा dx का। डिनोमिनेटर का Yes. डिफरेंशिएशन यस सर स्क्वायर डिनोमिनेटर होगा का सर स्क्वायर होगा। स्क्वायर। और बाई डिनोमिनेटर का स्क्वायर। क्या आप सुने क्या बोले हम? यस सर। अगर आप डिफरेंशिएट करते हैं न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर को तो डिनोमिनेटर कांस्टेंट रहता है, पहला डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर का होता है माइनस न्यूमरेटर कांस्टेंट होता है और डिफरेंशिएशन डिनोमिनेटर का होता है और डिवीजन में डिनोमिनेटर का स्क्वायर होता है। क्या आपको बात समझ में आई? सर हाँ बोलिए। सर सर आपका वॉइस कट कट आवाज के आ इधर रहा तो क्या आ रहा है? तो पूरा तो पहुंच गया ना, हम देखें, हम सुन रहे हैं ना, हम कान में लगा के रखे हैं, जो मेरा वॉइस है। हाँ दूसरे सर जगह से समहाउ आउटपुट मिलता है पहुंचा सर। समहाउ सब पहुंच जा रहा है। ठीक है, देखिए सिंपल सा बात है, पहला डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर का, वैसे केस में डिनोमिनेटर कांस्टेंट माइनस दूसरा डिफरेंशिएशन डिनोमिनेटर का और वैसे केस में न्यूमरेटर कांस्टेंट। ठीक है, तो बोलिए तो u बाई v में क्या लिखेंगे? आप बोलिए, हम लिखेंगे। सर भी बाहर यू का डिफरेंशिएशन। सर सर यू u को into पहले dv by डिफरेंशिएट dx करेंगे फिर du v by को dx minus u by dx u minus u du by dv by dx by dx। dx by by v b square। square। यस सर। एक एक आदमी दो दो बार बोल रहा था, हम सुन रहे थे सबका। ठीक है, देखिए ये है। अच्छा अब हमको सोच के बताइएगा, एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है साइन एक्स बाई कॉस एक्स, बोलिए तो कितना होगा डेरिवेटिव? बोलिए बोलिए, लिखते हैं हम। सेक स्क्वायर एक्स। cos सेक x स्क्वायर एक्स सर सेक स्क्वायर एक्स होगा। Yes, अब sir, जाके six। आप दिमाग यूज किए हैं, वाह फाइनली। जब यस सर 5 tan का बजने वाले। डिफरेंशिएशन। हाँ, यस सर। हर एक p बाई क्यू में कोसेंट रूल नहीं लगता है। आवाज सर एकदम फिर आवाज कट देखिए गई। सर अभी सही में सर आवाज नहीं चला गया सर आवाज। आ जा रहे सब ठीक है। अब बोले हम। है। सर आपको हम लोग का आवाज जा रहा है? देखिए, हाँ सर बोलिए। हाँ अभी हम क्या बोल रहे थे, हर एक p बाई क्यू में कोसेंट रूल नहीं लगता है, यही बात बोल रहे थे, हम सुन रहे हैं ना, तो कटेगा तो हम फिर से रिपीट कर देंगे। ठीक है, हर एक p बाई क्यू में कोसेंट रूल नहीं लगता है। मेरी बात आपके तक पहुंची? यस सर। ये बढ़िया था। अब सोचिएगा, कोई बोला कि डी डी एक्स ऑफ, और लिखा है 2x क्यू और नीचे लिखा है 5x स्क्वायर, बोलिए तो कितना होगा डिफरेंशिएशन? 2/5 होगा। क्या यस आप सर कोसेंट रूल लगाने वाले थे इसमें? नो नो सर सर तब बढ़िया, डायरेक्ट निकाल देंगे। अब आपसे एक और सवाल है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और डिवीजन में लिखा है x, बोलिए क्या कीजिएगा? सर इसका हो जाएगा -1 बाई एक्स स्क्वायर। यस सर वही किए। अब ठीक है? नहीं समझे सर, कोई बोलता भी नहीं ना है, नहीं समझता है तो यस सर चुपचाप एक्स का 1 हो जाएगा 1 बाई एक्स का x से डिवाइड देके फिर लास्ट में हाँ। डिफरेंशिएट। तो x का 1 हो गया यस सर। और 1 बाई एक्स का -1 बाई एक्स स्क्वायर, समझ में आया? यस सर। चलिए ठीक है, अगला अगला। ठीक है, अगला लिखा है x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, बोलिए कैसे करेंगे? सर कोसेंट रूल लगाना पड़ेगा। यहाँ कोसेंट रूल लगाइएगा। अभी हम आपको जो 3-4 ऐसा ऐसा क्वेश्चन लेके बता रहे थे ना, हम आपको ये बिना बोले समझाना चाह रहे थे कि कोसेंट रूल कब लगाना है और कब नहीं लगाना है। समझ रहे हैं बात को? ठीक है, आपको ये फील होना चाहिए कि हमको कहाँ कोसेंट रूल लगाना है, ऐसा नहीं कि बस जानते हैं तो जहां मन वहां लगा देंगे। -x into 2x स्क्वायर लगाना भूल गए हैं सर आप डिनोमिनेटर में।
क्या लगाना भूल यस गए? सर, स्क्वायर सर डिनोमिनेटर का स्क्वायर। स्क्वायर सर। कहाँ लिखा हुआ था, हमको दिख रहा है? हाँ सर, बदल मिसप्रिंट गया। हो गया हम था लोग को सर। भी दिखा। सर ठीक है ना। मिसप्रिंट था। हम अभी सर लिखते हैं। रिकॉर्ड हो रहा है ना सर? हाँ हाँ फिर देखिए, अरे ये तो सबूत देने लगा मिनाल। यस सर। देखिए यहाँ पे क्योंकि आप इसको सेपरेट नहीं कर सकते हैं, इस कारण से कोसेंट रूल लगाना है। अलजेब्रिक मगर आप सेपरेट नहीं कर सकते हैं, इसलिए कोसेंट रूल लगाना है। मगर इसके ऊपर में अलजेब्रिक बाई अलजेब्रिक सेपरेट कर सकते हैं, तो सेपरेट करके आंसर आपको निकालना है। बाय द वे, अगर आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन लिखा हुआ मिल जाए, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स बाई एक्स, बोलिए कैसे बनेगा? क्वेश्चन रूल लगाएंगे। कोसेंट रूल लगाएंगे। ठीक है, यस सर। तो कोसेंट रूल जब लगाएंगे, पहला डिफरेंशिएशन किसका, न्यूमरेटर का कि डिनोमिनेटर का? न्यूमरेटर का। न्यूमरेटर न्यूमरेटर का सर। न्यूमरेटर का। न्यूमरेटर का। डिनोमिनेटर कांस्टेंट, हाँ न्यूमरेटर सर, का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर कांस्टेंट, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, और डिवीजन में क्या आएगा? एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर। कर लेंगे। यस यस सर। सर। चलिए ठीक है, अब है ना, हम इसको खत्म कर रहे हैं फर्स्ट सेशन। एक क्वेश्चन चाहते हैं कि आप हमको ये बता दें कि अगर लिखा है यहाँ साइन, यहाँ लिखा है लॉग, यहाँ लिखा है कॉस, इस जगह पे ई, उसके ऊपर एक्स स्क्वायर, फंक्शन काउंट करके बताइए। 1 2 3 4। चार। चार। फाइव है सर। तीन फाइव सर, है। तीन। तीन है सर। 3 3 3 है 3 4 दोनों गलत है। हाँ सर, कॉस साइन तो 3 है सर। 3 4 दोनों गलत है। सर 2 है, 2। ब्रैकेट जो ब्रैकेट है फाइव उसको है सर। क्या? वो सर 5 2 है सर। है। 5। 5 है, 5। फाइव है। देखिए, क्या आपको साइन दिखा? यस हाँ सर। साइन दिखा, कॉस लॉग, लॉग दिखा। यस सर, Yes, cos। अलजेब्रिक भी दिख गया सर। अरे नहीं यार, हम यहाँ बोले नंबर ऑफ फंक्शन, डिफरेंट फंक्शन नहीं बोले। आज के क्लास में मिनाल है ना, कोई ऐसा काम नहीं कर रहा है जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो अपनी मर्जी से लगे हुए हैं। मिनाल, क्या हम बोले थे, नंबर ऑफ फंक्शन के नंबर ऑफ डिफरेंट फंक्शन? नंबर ऑफ फंक्शन। गलती भी नहीं मानता है ना, स्टार्ट ही कर रहे हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ फंक्शन कितना है? साइन, लॉग, कॉस, एक्सपोनेंशियल, एक्स स्क्वायर। बोलिए कितना फंक्शन हुआ? 5। 5 सर। हम आपसे पूछते हैं अगर डिफरेंट फंक्शन, तो आपका आंसर क्या होता है? 4। समझे? हाँ सर, सही बोल। हाँ, तब साइन और कॉस एक हो जाता है। अभी देखिए 5 फंक्शन, हम आपको इसका डेरिवेटिव डायरेक्ट लिख के दे रहे हैं। देखिएगा डायरेक्ट, स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ्ट, साइन का डेरिवेटिव कॉस, उसके बाद का सारा टर्म जैसे है वैसे ही रहेगा, ठीक है, इनटू लेफ्ट से चलने में दूसरा मिला हमको लॉग, लॉग का डेरिवेटिव होता है 1 बाई टर्म, लिखे थे ना अभी फॉर्मूला, यस सर। ई एक्स स्क्वायर। फिर उसके बाद चलने में हमको तीसरा फंक्शन कौन मिला? cos। कॉस, कॉस का माइनस डेरिवेटिव माइनस साइन, ई का पावर उसके बाद का सारा चीज। चलने में चौथा फंक्शन क्या मिला? ई। ई का डेरिवेटिव ई ही होता है। और पांचवा फंक्शन कौन मिला? एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है? 2x। अब उसके बाद ये बाद की बात है कि आप साइन बाई कॉस को tan लिख देंगे, मगर क्या आपको समझ में आया? 1 नंबर में साइन का डेरिवेटिव, 2 नंबर में लॉग का, 3 नंबर में कॉस का, 4 नंबर में ई का, और 5वें नंबर में एक्स स्क्वायर का। यस सर। यस सर, यस सर। और जिस फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल रहे हैं उसके राइट साइड में जितना टर्म है सबको लिखते हैं, समझे? हाँ सर। इसी को बोलते हैं चेन रूल। ज्यादा हवा बना के कोई फायदा नहीं है, क्वेश्चन बना के फायदा है, ठीक है। डी डी एक्स ऑफ लिखा है साइन एक्स प्लस एक्स का होल स्क्वायर,
कितना फंक्शन दिख रहा है? सर दो। दो सर सर दो फंक्शन दिख रहा है, दो फंक्शन दिख रहा है। लेफ्ट से चलने में सबसे पहले कौन फंक्शन मिलेगा हमको? सर स्क्वायर स्क्वायर वाला स्क्वायर फंक्शन। लेफ्ट से चलने में सबसे पहले स्क्वायर फंक्शन, स्क्वायर फंक्शन का डेरिवेटिव 2 आगे sin x प्लस एक्स का पावर 2 माइनस 1 और बाद में One. sin x प्लस एक्स का cos x प्लस 1। पूछिए किसी को दिक्कत है तो। नहीं है सर दिक्कत। और इसमें फंस के मत रहिएगा कि सर इसको 1 लिखेंगे ना, किसी को पूछना है? याद सर वो तो लिखे थे करेंगे। ठीक है, मत पूछिएगा, ये सब मत पूछिएगा। अगला लिखा है डी डी एक्स ऑफ, अच्छा हाँ लविस है क्लास में अभी। यहाँ पे एक फंक्शन लिखा हुआ है cos ऑफ log और यहाँ लिखा है रूट एक्स। बोलिए तो कितना फंक्शन है आपके पास? दो दो तीन है सर। तीन है। तीन cos का डेरिवेटिव तीन। करेंगे सबसे पहले माइनस माइनस साइन log रूट एक्स, log रूट एक्स उसके बाद किसका? लॉग log का का log का by 1 बाई रूट एक्स, उसके बाद किसका? रूट एक्स। रूट वन बाय टू रूट एक्स रूट एक्स का 1 बाई 2 रूट एक्स। समझ में आया? यस अब हम नाम बता देते हैं, नहीं तो बोलिएगा कि पढ़े ही नहीं इसे सर। इट इज कॉल्ड चेन रूल। रूल ठीक है, सर 11th में ही पढ़े थे। हाँ ये 11 में भी है और 12 का स्टार्टिंग यही से होता है। और बेसिक फंडामेंटल में इतना ही आता है जितना सबको जरूरत है। हम बोले ना फिजिक्स में जरूरत पड़ेगा आपको डिफरेंशिएशन का, यहीं तक आपको जरूरत पड़ता है। समझ रहे? एक और क्वेश्चन बता दीजिए। यहां लिखा है रूट अंडर 3 इंटू साइन ऑफ log x। कितना फंक्शन है पहले ये बताइए? 3 तीन चार सर 4 फंक्शन है सर। तीन चार है फंक्शन है। सर। ना तीन ही है, तीन ही। सर ये- दो सबसे पहले किसका डेरिवेटिव? कौन- रूट का रूट का रूट का 1 बाई 2 रूट होता है बाय टू रूट यस सर। 3 साइन log x। उसके बाद साइन रूट लॉग के अंदर 3 बाहर, साइन का कितना? माइनस cos log x और log x का कितना? 1 बाई 1 by x मिल गया आपको डेरिवेटिव। किसी को कोई दिक्कत है? नो सर। नो सर। चलिए सर आप इसमें कितना बोले नंबर ऑफ फंक्शंस? 3 3 सर फिर से रिपीट कीजिए ना ये एक रूट है, एक लविस साइन मैसेज है, कर एक रहा लॉग है। ठीक है, ठीक है सर। देखिए सूरज, रूट का डेरिवेटिव होता है ना 1 बाई 2 रूट एक्स। सही है सर। तो रूट के अंदर x के जगह पूरा टर्म लिख दिए, कोई दिक्कत ना सर। नहीं। फिर 3 निकला बाहर, साइन का डेरिवेटिव cos होगा, cos log x। और log x का डेरिवेटिव कितना? हाँ बुझा गया सर, बुझा गया। चलिए ठीक है, ये अपना फर्स्ट सेशन था। 5:15 से सेकंड सेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 10 मिनट का आपके लिए।